मयूरी की माँ उसकी बात सुनकर पिघलने लगती है और कहती है, मयूरी तू जानती है ना अपने पांचों भाइयों को, वो कभी समर और तुम्हें एक नहीं होने देंगे। फिर क्यों इन रास्तों पर चल रही है बेटी। आभा कहती है, प्यार के रास्ते बहुत सुंदर होते हैं माँ, कोई बात नहीं, अगर इसमें दर्द मिल जाए तो क्या हम सह लेंगे। अब मयूरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, 5 बेटों के बाद बेटी इसलिए पैदा की क्या वो दर्द भरे रास्तों पर चल पड़े। कभी सोचा मेरे बारे में, क्या बीतेगी मेरे दिल पर। मयूरी की आंखें भर आती है और वो कहती है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मेरे हाथ में नहीं है अब इसे छोड़ना। ये कहते हुए वो अपनी माँ के पैरों में गिर जाती है। अब उसकी माँ कहती है, तुम दोनों अब से 2 घंटे बाद मुझे स्टेशन पर मिलो जहाँ से ट्रेन जाती है। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर मयूरी और समर बैठे हुए हैं। तभी वहाँ मयूरी की माँ और आभा जो उसके साथ गई थी आ जाते हैं। अब मयूरी की माँ एक बड़ी सी पोटली मयूरी को देती है और कहती है, ये लो, इसमें इतने जेवर हीरे मोती सब है कि तुम कहीं भी चले जाओ, अपना सारा जीवन इसे बेचकर आराम से काट सकते हो। अब समर कहता है, लेकिन इन सब की क्या ज़रूरत थी। अब उसकी बात मयूरी की माँ के बीच में काटते हुए बोलती है, बेटा तुम नहीं जानते, आने वाले समय में सिर्फ प्यार की नहीं, साथ में पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इसे अपनी माँ की ओर से एक भेंट समझकर रख लो। यह कहकर वो पोटली देती है और समर उसके पैर छू लेता है और अब वो समर को आशीर्वाद देती है और मयूरी का माथा चूमकर, खुश रहे मेरी बच्ची, ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब जल्द ही ट्रेन आ जाती है और समर और मयूरी ट्रेन में बैठ जाते हैं। वो स्टेशन पर खड़ी हुई आभा को अलविदा करके गाड़ी में चढ़ जाती है और ट्रेन चल पड़ती है। अब ट्रेन के चलने से मयूरी और नील अंदर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन आने वाले खतरे से अनजान होकर ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है। लेकिन इससे पहले कि ट्रेन अपनी तेज गति पकड़ती, ट्रेन में आभा मयूरी के 5 भाइयों और गुंडों के साथ चढ़ जाते हैं। मयूरी उन्हें देखकर घबरा जाती है और कहती है, भाई हमें जाने दो, दोबारा कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। अब मयूरी का सबसे बड़ा भाई कहता है, हमारे चेहरे पर बदनामी की कालिक मलकर तू सोच रही है चली जाएगी और हम तुझे जाने देंगे। तू गलत सोच रही है, जिसके साथ तू भाग रही है उसको तेरे सामने ही जान से मारेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों में हर लड़की प्यार के नाम से भी डर जाए। यह कहकर वो सभी बड़ी बड़ी तलवारें लेकर उन दोनों की तरह बढ़ने लगते हैं। तभी समर के सामने आभा आ जाती है और कहती है, मालिक आपने मुझसे वादा किया था कि समर को कुछ नहीं करेंगे, अब आप अपने वादे से पीछे हट रहे हो। अब मयूरी का मझला भाई कहता है, कौन सा वादा, कैसा वादा, तुझे लगता है कि हम अपने दुश्मनों को यूं ही छोड़ देंगे। अब मयूरी हैरान होकर आभा की ओर देखती है और पूछती है, आभा ये सब तुमने किया, तुम यूं मेरी दोस्त थी ना, फिर इतना बड़ा धोखा क्यों दिया तुमने। आभा कहती है, प्यार और जंग में सब जायज़ है, मैं समर को पाना चाहती थी बस। मैंने यह बात समर को बताई भी थी, लेकिन इसने सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे प्यार को ठुकरा दिया। अब समर कहता है, मैं तुझ पर भरोसा कर बैठा, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जो आज मैं मयूरी की जान का दुश्मन बन बैठा। अब वो सभी इन दोनों को घेर लेते हैं और जैसे ही अपनी तलवारों से वार करने लगते हैं, मयूरी और समर गले लग जाते हैं। उन सभी की तलवारों से उन दोनों के शरीर आर पार हो जाती है, दोनों लहालून हो जाते हैं और आभा उन्हें देखकर चीख पड़ती है। अब वो सभी अपनी तलवारों का खून साफ करते हुए चलती हुई ट्रेन से कूद जाते हैं। दोनों की आखिरी सांस चल रही थी और तड़पते हुए एक दूसरे के गले लग रहे हैं, लेकिन आभा से यह भी बर्दाश्त नहीं होता और वो मयूरी के बालों को खींचकर समर से अलग कर देती है, जिससे समर तड़प जाता है। अब आभा समर के नज़दीक आती है और कहती है, जब तुम मेरे नहीं हो सके तो तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। यह कहकर वो एक चंडालिका की तरह खड़ी होकर हंसने लगती है। जो समर से देखा नहीं जाता,
वो गुस्से में खड़ा होता है और अपने शरीर की तलवार निकाल कर आबा के शरीर के आर पार कर देता है, जिससे चीख मारकर वो वहीं गिर जाती है। अब समर भी नीचे मयूरी के पास गिर जाता है। दोनों तड़प रहे हैं। तभी आबा अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहती है, मैं फिर आऊंगी समर, और तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। तुम दोनों को तो मैं मरकर भी एक नहीं होने दूंगी। यह कहकर वो मर जाती है। अब मयूरी और समर भी एक दूसरे में खोए हुए उसी ट्रेन में मर जाते हैं।